दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं हूं आचार्य मानवेंद्र रावत। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि मैं ज्योतिष को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप सबको समझा पाऊं, और यही उद्देश्य लेकर के हम अपना कर्म योग कर रहे हैं। ज्योतिष एक इतना एंडलेस विज्ञान है कि जैसे साइंस एंडलेस है ना, जितना रिसर्च करोगे उतना ही पाते चले जाओगे, ऐसे ही ज्योतिष भी है। ऐसे ऐसे प्रखांड ज्योतिषाचार्य हमारे देश के अंदर हैं कि जो सिर्फ आपके हाथ को देख करके, हाथ से कैलकुलेशन बना करके आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम निकाल देते हैं। मैंने खुद बहुत सारे लोगों की ऐसे निकलवाई है। ऐसे ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो आपकी नाड़ी से आपके भविष्य का फल बता देते हैं। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो कोई वास्तु शास्त्र का एक्सपर्ट है। यानी कि आप जिस फील्ड में शोध करना चालू कर दो, आप उसी के मास्टर बन सकते हो, पर आपको उसको समझना पड़ेगा तर्क की कसौटी पर। आपको उतनी समर्पण के भाव के साथ में समझना पड़ेगा। ये जो हमारे वीडियो हैं, ये केवल भविष्य के वक्ता नहीं हैं। इन वीडियोस के माध्यम से आप भविष्य को जानने के साथ साथ आप खुद एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हो, अगर जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस तरीके से चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो। और आगे तो हम इतनी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक आपके लिए वीडियोस लेकर के आने वाले हैं कि आनंद आ जाएगा। मैं खुद आनंदित होता हूं, मुझे खुद बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप हमारे इसको प्रोग्राम को इतना स्नेह और प्रेम देते हैं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आप कर्क लगन के जातक हैं या जातिका, तो आपके लिए चंद्र ग्रह के द्वारा 12 भावों में अलग अलग क्या फल देगा। देखो, भाव निश्चित है। अब इसको साइंटिफिक तरीके से समझो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो विश्वास नहीं करते जी, ये तो ऐसे ही है, कोई तर्क नहीं। मैं आपको समझाता हूं। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, इसमें अलग अलग 12 बॉक्स बने हुए हैं। ये खाने हैं, ये 12 इसी को कुंडली बोला जाता है। और इसमें एक नंबरिंग भी लिखी हुई है, 1 2 3 4 ऐसे करके। ये नंबरिंग को बोला जाता है राशि। और ये खाने फिक्स हैं, जहाँ लगन लिखा है, जहाँ धन लिखा है, जहाँ साहस पराक्रम लिखा है, जहाँ सुख साधन, बुद्धि उन्नति, संतान, दाम्पत्य जीवन, रोग, शत्रु, भाग्य, कर्म, लाभ, ये अलग अलग भाव हैं। ये फिक्स हैं, ये नहीं हट सकते, ये यहीं रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इनमें राशियां अलग अलग आ सकती हैं। अब दिल्ली एक राज्य है तो है, वो हट नहीं सकता, वो है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है तो है, वो एक स्थान है तो है, वो हट नहीं सकता। वहां अलग अलग लोग आ सकते हैं। दिल्ली में अलग अलग लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा घर है, एक बना हुआ है, ये घर नहीं हट सकता, बन गया तो बन गया। इसमें लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें कोई व्यक्ति कभी अच्छा भी आके बैठेगा, कभी बुरा भी आकर के बैठेगा। स्थान हमेशा फिक्स होता है, राशियां बदलती हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि जब मिथुन लगन की मैंने प्रीवियस वीडियो में चर्चा करी थी, तो मिथुन 3 नंबर से शुरुआत थी कुंडली की, पर भाव तो फिर तब भी यही थे, शरीर का, लगन का, पैसे का, धन का, साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन का, भाग्य का, कर्म का। वो तो नहीं बदले ना, वो तो वही है। ऐसे ही आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि 12 भावों में चंद्र का क्या फल रहेगा। और यहां पर चंद्रमा के पास डिपार्टमेंट भी बदल गया। अब यहां कर्क लगन में इसके पास जो डिपार्टमेंट आया है, वो खुद का राशि का आ गया है, लगन का आ गया है, शरीर का आ गया है। क्योंकि कर्क लगन का जो स्वामित्व होता है वो चंद्र ग्रह के पास होता है। और चंद्रमा ने कहा कि पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक पूरे जीवन को मैं चलाऊंगा और अपने हिसाब से चलाऊंगा, क्योंकि मैं कुंडली का मालिक हूं। घर का मालिक कौन होता है? घर का मालिक लीगली वो होता है जिसके नाम पर वो रजिस्ट्री होती है ना। तो ऐसे ही कुंडली का लीगली मालिक वो बनता है जो लगन का स्वामी होता है। फिर उसके हिसाब से आगे अलग अलग डिपार्टमेंट बढ़ते हैं कि वो किसको पैसा देगा, वो भाग्य किस ग्रह को देगा, चंद्रमा। तो ऐसे ही कर्क लगन के मालिक चंद्रमा, और चंद्रमा
ने अपने अलग अलग मित्रों को अलग अलग भाव दे दिया। जैसे आप 5 नंबर जहाँ लिखा देख रहे हैं वो पैसे का घर है, सूर्य की राशि है, सिंह राशि के स्वामी होते हैं 5 नंबर के सूर्य। अब पैसा तो हर किसी को चाहिए, तो चंद्रमा ने पैसा किसको दे दिया? अपने मित्र को दे दिया। चंद्रमा ने कहा कि आप धन संभालिए क्योंकि आप मेरे परम मित्र हैं। देखो अब कितना लॉजिक है, मतलब अगर लॉजिकली सोचोगे तो आपको लगेगा अरे यार ज्योतिष तो बड़ी ट्रू है। ऐसे हमें समझना पड़ता है दोस्तों। मैंने तो इतना आपके लिए सोचा हुआ है आगे कि मैं बहुत अच्छी सीरीज मैंने भी सोची है जो मुझे आपके लिए लेकर के आनी है। इसी प्रकार से जहां पे 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है आपका कर्म का भाव, और 1 नंबर के स्वामी होते मंगल और वो चंद्रमा के मित्र हैं। तो कर्मेश मंगल हो गए, उनके मित्र हैं, तो कर्म की गति अच्छी हो जाएगी। अब हम चंद्रमा को अलग अलग 12 भावों में घुमाने का काम प्रारंभ यहां से करने जा रहे हैं कि अगर चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा है, दूसरे में बैठा है, तीसरे में बैठा है, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, तो क्या फल देगा और आपकी लगन का मालिक है, और जिस घर में बैठेगा उस घर के मालिक के साथ उसके कैसे रिलेशन है। अब ये चंद्रमा 1 नंबर में जाकर के बैठ जाता है तो मंगल का है, मैंने बताया मित्र का है, तो यहाँ अच्छा फल दे देगा। ये जाकर के बैठ जाता है 11 नंबर में, जहाँ पर अष्टम भाव लिखा है आयु का, इस कुंडली के अंदर डिस्प्ले में, तो अष्टम भाव आयु का भी, और वो शनि की राशि कुंभ है, और वहाँ चंद्रमा तो कमजोर हो जाएगा क्योंकि शत्रु के घर में होगा, शनि के साथ उसकी शत्रुता है। तो दोस्तों अब सबसे पहले ये समझिए कि यदि चंद्रमा आपका प्रथम भाव के अंदर ही बैठा है तो हम बोलेंगे कि ये स्वग्रही हो गया। हम बोलेंगे कि चंद्रमा अपने घर में बैठ गया, किसी और के घर में जाके नहीं बैठा, और स्वग्रही चंद्रमा बड़ा अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छा लाभ दे देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत सुशील होगा, बहुत संस्कारी होगा, बहुत संवेदनशील होगा, उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी, उसके कलात्मक कार्यों में उसकी रुचि रहेगी, और उसका स्वभाव परिवर्तनशील रहेगा। जल से उसको विशेष प्रेम रहेगा, तीव्र बुद्धि का हो जाएगा, उच्च विद्या को प्राप्त करेगा, और साथ में धन संपदा और सुख साधनों से संपन्न रहेगा। संगीत से, सौंदर्य से, साहित्य से उसको विशेष लगाव रहेगा। अब अगर यही चंद्रमा पाप प्रभाव में हुआ, पाप दृष्टि में हुआ, तो ये अशुभ फलकारी हो जाएगा, इसके फल में कमी आ जाएगी और ये परेशान करेगा और ये दुखी करेगा। ऐसा योग बनेगा क्योंकि पाप प्रभाव में आ गया, और पाप प्रभाव में तो उन्हीं की आएगा जो इसके एंटी हैं, जो इसके दुश्मन है, या जिनके साथ इसको तनाव होता है। तो वो राहु है, वो शनि है, वो शुक्र है। ऐसे ग्रहों से ये पीड़ित हो सकता है। पाप प्रभाव में तब आ सकता है जब ये खुद नीच हो जाए, इसकी खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी चंद्रमा की, और फिर उसके ऊपर राहु की पंचम दृष्टि आ जाए या शनि की तीसरी दृष्टि आ जाए, तो ये पीड़ित हो जाएगा। अन्यथा आपको बहुत अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से यही चंद्रमा आपका दूसरे स्थान में बैठा हो, 2nd हाउस, जहां पे लिखा है 5 नंबर, बहुत बढ़िया है। आपका लग्नेश होकर के पैसे पे जाकर के बैठ गया चंद्रमा, और 5 नंबर राशि में जाकर के बैठ गया सूर्य की राशि में, अपने मित्र की राशि में। अब ऐसे स्थिति में आपको वाणी से बहुत अच्छा बना देगा, आपको काफी उच्च अभिलाषी बना देगा, आपको परिश्रमी बना देगा, आपको स्पष्टवादी बना देगा। आप के चेहरे में एक अट्रैक्शन होगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। पर सिंह राशि में बैठा है तो बड़ी जल्दी आपको क्रोध भी आ जाएगा, आपकी टॉलरेंस पावर भी कम होगी। आपके परिवार के घर में बैठा है तो परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेगा, आपके व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। और इसके अलावा अगर यहां पर कोई पहले से ही, या फिर मान लीजिए इस घर का मालिक सूर्य बनता है, दूसरे स्थान का सूर्य खराब हुआ, सूर्य की स्थिति ठीक नहीं हुई, तो ये परिवार में संघर्ष करा देगा। परिवार के लोगों के साथ आपकी संघर्षशील स्थिति रहेगी, उनके साथ हमेशा आपके मन मुटाव बने रहेंगे। ऐसा भी योग बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और स्त्री के मामले में आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। आप बहुत जजमेंटल व्यू रहेगा आपका, बहुत जल्दी चीज़ों को
जज कर लेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यदि आपका ये चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठ गया, अब तीसरे स्थान में यानी कि कन्या राशि में 6 नंबर में आपका लग्नेश है, अपनी राशि से तीसरे स्थान में चला गया, तृतीय स्थान में बुध के घर में है, सम मित्र के घर में है, तो ऐसी स्थिति में आपको भाई बहनों का सुख तो देगा, पर आप अपने जितना भाई बहनों के प्रति लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, उतने आपके भाई बहन आपके प्रति नहीं रहेंगे। ऐसा एक योग बन जाएगा। आपका शरीर आपका लग्नेश होकर के बैठा है, तो आप अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करोगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, आपका साहस अच्छा रहेगा, आप धन संपदा से युक्त रहोगे, धन प्रॉपर्टी ऐसी सब चीजें आप अच्छी प्राप्त कर लोगे, आप अच्छा आचरण करोगे, आपके व्यक्तित्व की, आपके व्यवहार की प्रशंसा होगी और उस प्रशंसा से आपकी ख्याति और साथ में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर आपको ज्योतिष में, लेखन में, साहित्य में, संगीत में अगर विशेष रुचि है तो उस दृष्टिकोण से भी आपका जो ग्रह गोचर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो अनुकूल रहेगी, बढ़िया रहेगी। इसी प्रकार से आपका ये चंद्रमा चतुर्थ भाव में चला जाए। अब चतुर्थ भाव में जाने का मतलब है तुला राशि में जाना और शुक्र की राशि में जाना। अब जब ये इस घर में जाएगा तो यहाँ पर उच्च विद्या प्राप्ति का योग बनेगा, आप इमोशनल हो जाओगे, ग्लैमर प्रिय रहोगे, परोपकारी रहोगे, परंतु स्वाभिमानी रहोगे। अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, एग्रीकल्चर, ग्रॉसरी आइटम, फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसी सब चीज़ों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। बस ये पाप युक्त ना हो, या फिर ये चतुर्थ भाव के मालिक शुक्र ग्रह बनते हैं, शुक्र पाप युक्त या पाप दृष्ट हुआ या शुक्र की पावर कमजोर हुई तो ये आपको परेशान कर सकता है, तो ये आपको भूमि सवारी इत्यादि का लाभ देने में आपको प्रॉब्लम काफ़ी लेकर के आ सकता है, अन्यथा ये ठीक रहेगा। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका पंचम भाव में बैठ जाए यानी कि 8 नंबर में, अब 8 नंबर में नीच हो जाता है, वृश्चिक राशि में बैठेगा, 5th हाउस पर बुद्धि उन्नति के घर पर बैठेगा, संतान के घर पर बैठेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के घर पर बैठेगा। अब इस घर में बैठ करके आपको विघ्न बाधाएं आएंगी, आपके किसी भी काम को इजीली नहीं बनने देगा, आपका मान सम्मान का स्वामी होकर नीच होगा तो मान सम्मान में कमी करेगा। अब ऐसी स्थिति में आपके मंगल का मजबूत होना जरूरी है। अगर मंगल मजबूत हुआ, आपका सूर्य भी मजबूत हुआ पत्रिका में, यानी कि धन भाव का स्वामी सूर्य और पंचम भाव का स्वामी मंगल, ये दोनों जब शुभस्थ स्थिति में होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये शुभस्थ स्थिति में होंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ों से, कंप्यूटर इत्यादि चीज़ों से लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर यही पाप प्रभाव में आ गए तो फिर आपको काफ़ी बाधा आ जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। क्योंकि नीच है और नीच का ग्रह अच्छा फल नहीं देता, पर ये हमेशा नहीं देगा एक जैसा। अगर आपका चंद्रमा 8 डिग्री से ऊपर का है, कुंडली खोल के देख लेना, अबव 8 डिग्री होगा तो ऐसी स्थिति में इसकी पावर को मजबूत काउंट किया जाएगा। ये नीच राशि का फल छोड़ देगा, क्योंकि चंद्रमा 2 डिग्री पर ही परम नीच होता है, इसके बाद ये अपनी मित्र राशि का फल देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, मानसिक रूप से तनाव जरूर लेकर के आएगा, गुप्त रूप से चिंताएं जरूर आपके व्यवहार में बनी रहेंगी, ये मैं कहना चाहता हूं। यदि आपका यही चंद्रमा 6ठे भाव में बैठ जाए तो ये धनु राशि में आ जाएगा, 9 नंबर राशि में आ जाएगा, गुरु की राशि में आ जाएगा, और गुरु इनके मित्र हैं चंद्रमा के। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहला तो व्यवहार ये हो जाएगा कि लग्नेश है, यानी कि कुंडली का मालिक होकर 6ठे भाव में आ रहा है, आप में परोपकार तो लाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति तो आपकी लेकर के आएगा क्योंकि धनु में बैठा है, पर आपकी खासियत, आपकी परोपकारिता, आपका व्यवहार, आपकी अच्छाइयाँ, यही आपके लिए हानिकारक हो जाएंगी, इन्हीं के द्वारा आपको हानि पहुंचेगी।
आपके गुण ही आपके अवगुण बन जाएंगे, उन्हीं के द्वारा आपको हानि पहुंचेगी। ऐसा योग बनेगा, लोग आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आपको संभल के चलना पड़ेगा, आपको बचाव करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको शत्रु का भय रहेगा, आपको गले छाती से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, आपको अपने मान सम्मान के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। काफ़ी बहुत सारे लोग मान सम्मान के भूखे होते हैं और उस मान सम्मान के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कितना कितना धन राशि खर्च कर देते हैं। तो यहाँ आपको मान सम्मान में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। ऐसा योग बनेगा। गुप्त रूप से चिंताएं आपको सताती रहेंगी, पारिवारिक चिंताएं आपको सताती रहेंगी। यदि यही चंद्रमा आपका लग्नेश है और जाकर के बैठ जाए सप्तम भाव में, 7th हाउस होता है किसका? दाम्पत्य जीवन का। और उस घर में कौन सी राशि है? 10 नंबर है। और वो 10 नंबर राशि किसकी होती है? शनि की होती है। यानी कि शनि सप्तम भाव का स्वामी, और उस घर में चंद्रमा का आना पर वो वहां से अपनी ही राशि को देखेगा सप्तम दृष्टि से, यानी कि लगन के ऊपर उसकी दृष्टि जाएगी, जो 7th दृष्टि कही जाती है। अब ऐसी स्थिति में मन को अस्थिर रखेगा, विचार शक्ति को कमजोर करेगा, पर आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, जीवन साथी आपको अच्छा मिलेगा, व्यवसाय में आपको संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, मैरिज लाइफ में थोड़ी तकरार, परेशानी, चुनौती आपको फेस करनी पड़ेगी। आपको जो, अगर आप पुरुष हैं तो आपको लड़की बहुत सुंदर आकृति की मिलेगी, गुणवान आपको मिलेगी। अगर आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष बहुत अच्छा मिलेगा। और विशेष रूप से अगर ये चंद्रमा के ऊपर यहाँ कोई पाप प्रभाव यदि नहीं हुआ तो आपको दूध से, दही से, पनीर से, चावल से, चीनी से, मिठाइयों से, बेकरी से, ऐसी चीज़ों से विशेष लाभ प्राप्त होगा। और साथ में आपको कंप्यूटर लाइन से भी विशेष फल प्राप्त होगा। ऐसा भी योग बनता है। इसी प्रकार से यही चंद्रमा आपका जाकर के बैठ जाए अष्टम भाव में, तो वहां लिखा है 11 नंबर, और वो है आयु का घर। और आपका लग्नेश हो गया, चंद्रमा बैठ गया आयु के घर में और शत्रु राशि में बैठ गया शनि के घर। अब यहां बैठने से स्वास्थ्य को खराब करेगा, आपके सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाएगा। आप ऊपर उठ जाओगे फिर नीचे गिरोगे, आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाओगे, लोग आपके पीछे लगेंगे। आपका जो पारिवारिक सुख है वो सामान्य रहेगा, कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। धन अर्जन करने में भी आपको कठिनाई आएंगी। एक तरफ आपको सूर्य पैसा दे देंगे तो चंद्रमा के अष्टम में जाने से आपके धन की हानि करा देंगे। आप इमोशनल भावुक होकर डिसीजन ले लोगे और जिसके कारण आपको हानि उठानी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक पाप प्रभाव में मान लीजिए आ गया शनि के राहु के में, तो ऐसी स्थिति में तो फिर ये स्त्री के सुख में तो कमी करेगा ही, साथ में काम धंधे को भी चौपट करेगा, दाम्पत्य जीवन को भी खराब करेगा, पारिवारिक परेशानियों को तो काफ़ी बढ़ा देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको अपने ही लोगों से धोखे मिलेंगे, बाहर के लोगों से तो फिर जरूरत ही नहीं है, घर वाले ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसी प्रकार से यदि यही आपका चंद्रमा बैठ गया जाकर के 9th हाउस में, भाग्य के घर में, और वहां पे लिखा है 12 नंबर। 12 नंबर मतलब मीन राशि और उसके स्वामी गुरु और चंद्रमा के मित्र। अब ऐसी स्थिति में लग्नेश होकर के भाग्य में जाएगा तो ज्योतिष के नियम अनुसार बहुत अच्छा योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में भाग्य की उन्नति होगी, बस शुभस्थ स्थिति में हो, खुद चंद्रमा कमजोर ना हो रहा हो, धार्मिक जीवन में रुचि बहुत बढ़ेगी, आपको पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी, आप भाग्यशाली हो जाएंगे, धार्मिक कार्यों में आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आपको वाहन का सुख साधनों का के सुख से आप युक्त रहेंगे। ऐसा योग बनेगा। और आपके विवाह के बाद आपके भाग्य उन्नति के आपको अवसर प्राप्त होंगे। आपकी जो स्त्री है वो बहुत सुशील रहेगी, बहुत समझदार रहेगी, बहुत अच्छी आपको लड़की मिलेगी, धार्मिक विचारों वाली मिलेगी, या लड़कियों को पुरुष मिलेगा। ऐसा योग बन जाएगा और आपको आध्यात्म में विशेष रुचि रहेगी। बस कंडीशन वही है कि यहाँ पर चंद्रमा कमजोर ना हो, और जिस घर में ये बैठे हैं उस घर का मालिक गुरु बनता है, गुरु कमजोर ना हो। कहीं गुरु मान लो पीड़ित हुआ, गुरु की खुद की पावर वीक हुई तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर आगे परेशानी आएगी। चंद्रमा देना चाहता है तो गुरु नहीं देने देगा। मान लो गुरु नीच हो गया,
फिर तो दिक्कत आएगी। गुरु अस्त हो गया तो दिक्कत आएगी। गुरु के ऊपर शनि की राहु की दृष्टि हो गई तो दिक्कत आएगी। तो ऐसा फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यही चंद्रमा अगर आपका कर्म भाव पर जाकर के बैठ गया, यानी कि जहां 1 नंबर लिखा है, वो 1 नंबर मंगल की राशि होती है। मंगल साहस पराक्रम के देवता हैं और कर्क लग्न में मंगल ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। तो कर्म भाव पर मित्र राशि में चंद्रमा के आ जाने से आपको भूमि से, सवारी से, जमीन से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, ऐसी चीज़ों से विशेष रूप से, और एग्रीकल्चर अगर आप काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का, दूध दही का भी काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और मतलब मेन है आपको भौम सुख मिलना, भूमि से आपको ज़्यादा सुख प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको अपने माता पिता से सहयोग मिलेगा, विशेष रूप से इनसे जीवन भर आपको सहायता मिलती रहेगी, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका जाकर के लाभ स्थान में बैठ गया और वहां लाभ स्थान में राशि है 2 नंबर, तो उच्च हो जाएगा। तो यहां एक ज्योतिष का नियम एप्लीकेबल हो जाएगा कि यदि लग्नेश लाभ स्थान में बैठे या धन भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठे या फिर लग्नेश कर्म में बैठे या धन का स्वामी कर्म में बैठे, तो एक कर्म को और लाभ को बढ़ा देते हैं। तो आपका लग्नेश चंद्रमा है और उच्च का हो जाएगा, प्रॉफिट के घर में उच्च का हो जाएगा, विदेशों से लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यदि आप करते हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम का योग बनाएगा, मांगलिक कार्यक्रम होते रहेंगे, आपको अवसर प्राप्त होते रहेंगे, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आप काफ़ी उदारवादी सोच करके रहोगे, आप अपने व्यवहार के कुशल रहोगे, आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो बहुत महान रहेंगे, आपको कला में, साहित्य में विशेष रुचि रहेगी। अगर यहाँ पर शुक्र बलवान हो गया तो, क्योंकि जहाँ ये लाभ के घर में बैठे वहाँ 2 नंबर लिखा और उस 2 नंबर के मालिक शुक्र होते हैं, तो शुक्र के बलवान हो जाने से कला साहित्य में विशेष रुचि प्राप्त हो जाती है। ऐसा एक यहाँ पर योग बनेगा। ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ प्राप्त हो जाता है और साथ में शेयर बाजार से, लॉटरी से कुछ अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी। तो संतान से संबंधित सुख, अकस्मात धन लाभ के भी सुंदर अवसर प्राप्त हो जाते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस इसमें कंडीशन वही रहेगी कि यहाँ चंद्रमा तो ठीक है, पर चंद्रमा पर बुरा प्रभाव ना हो और जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं उसका मालिक पाप प्रभाव में ना हो, अदरवाइज ये आपके वारे न्यारे कर देगा। और नहीं भी अगर मान लो पाप प्रभाव में भी हुए तब भी आपको इन चीज़ों से रिलेटेड सुख तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि ऐसा ज्योतिष का फलित का नियम है। अब यही चंद्रमा आपका 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये हो गया अपनी राशि से 12वें, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है यहाँ आ जाएगा 12th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में खर्चे ज़्यादा कराएगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा, मान सम्मान में कमी करेगा, गले छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, कार्य व्यवसाय में अत्यंत कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आपको फेस करनी पड़ेगी, यात्राओं पर आपका व्यय होता रहेगा, ऐसा योग बनता है। और आपको आर्थिक और पारिवारिक जो उलझने हैं वो बनने का यहाँ पर एक योग बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये है दोस्तों पूरा का पूरा कर्क लग्न में चंद्रमा का 12 भावों पर साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार पर फल। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अपना खुश रहिए, ढेर सारा ध्यान रखिए।